सारे लोग को बाकी नहीं रहे। और दिल से नारा लगाइए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। आज की तारीख में हमारी जमात के बहुत मैं पहले खुतबे के बाद कहा कि मोतबर लोग हैं जो स्टेज पे जाके खिताब करते हैं। मैं दुआ लेके चंद जुमला बोलना चाहता हूं कि आज की तारीख में कोई किसी एतबार से किसी मैदान में कामयाबी चाहता है तो पहली फुर्सत में उसको पढ़ना हो। अगर वो पढ़ता नहीं है तो कामयाब कभी नहीं हो सकता। और इंग्लिश मीडियम में मैट्रिक पास करने के बाद उसका सेशन बढ़ता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बीए करने के बाद 4 साल लगेगा। और जमाल भाई अगर डॉक्टर में दांत का डॉक्टर बनेगा 4 साल अलग, स्किन का डॉक्टर बनेगा 4 साल अलग, फेफड़ा का बनेगा 4 साल अलग, स्पेशलिस्ट होगा 4 साल अलग। और कोई इमाम अगर मस्जिद में बैठ के पढ़ा दे तो हाफिज कुरान। इमाम अगर मस्जिद मदरसे में बैठ के आलिम पढ़ा दे तो मौलवी, आलिम, मुफ्ती। इमाम पढ़ाए तो हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती बेबदल। मगर आपके जलसे का नाम है इमामुल अंबिया। एक सिर्फ मैं तवज्जो चाहता हूं 2 मिनट के लिए। पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया है, जगह दारे अरकम है, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कुरान मजीद है। अब पढ़ने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, दिगर सहाबाए किराम है। जब तक मुस्तफा इमामुल अंबिया मक्के में रहे, दारे अरकम में पढ़ाते रहे। पढ़ाने वाला उस्ताद एक है, पढ़ाने वाला मास्टर एक है, पढ़ाने वाला टीचर एक है। जो किताब पढ़ाई जा रही है वो किताब कुरान मजीद एक है, मगर पढ़ने वाला अलग अलग है। कोई सिद्दीक है, कोई फारूक है, कोई उस्मान है, कोई अली है, कोई तलहा है, कोई जुबैर है, कोई अबू हुरैरा है। और जब मक्के से जगह बदली फिर भी पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया है, किताब वही कुरान है, मगर जगह पहले मक्के में दारे अरकम है। अब जो है असहाबे सुफा की जगह है। अब मैं उलमा की दुआ लेकर एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि इमामुल अंबिया जब पढ़ाए, टीचर एक है, पढ़ाई जो किताब जा रही वो किताब एक है, मगर पढ़ने वाला कोई अबू बकर सिद्दीक बन रहा है, पढ़ने वाला कोई अदल का बेताज बादशाह बन रहा है, पढ़ने वाला कोई सखावत का बहरे ज़खार बन रहा है, पढ़ने वाला कोई मौला अली बन रहा है, पढ़ने वाला ना जाने उसी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। और ऐसा ऐसा पढ़ने वाला कि जब इंसाफ कर दे तो 1450 साल का जमाना गुजर गया, आज तक कोई हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ करने वाला जमाने में जन्म नहीं लिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून मुस्तफा। उसी इमामुल अंबिया के नाम से आपने अपने जलसे का नाम रखा है। मेरे नबी तमाम नबियों के इमाम, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए ना, महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह शादी का है। उनके खुद अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते नजर पड़ी खाने काबा पर, तो क्या देखते हैं कि खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है और बार बार मेरे घर की जानिब खाने काबा झुक रहा है। नबी के दादा खुद फरमाते हैं, और मैं जब अपना कदम पीछे किया मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, तो मैंने क्या देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है, खाने काबा का मुतवल्ली है ना। घबरा गए, आवाज लगाई, ए अल्लाह ये तेरे घर काबे को क्या हो गया, वजद में आ गया है, झूम रहा है, मेरे घर की जानिब बार बार झुक रहा है। नबी के दादा दौड़े दौड़े घर आए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून ने आवाज लगाई, दादा जान क्या हो
झुक रहा है। नबी की माँ बीबी आमिना खातून ने जवाब दिया, दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। दादा जान जिसके लिए काबा झूम रहा है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ठीक लगा? ठीक लगा? तो इस वक्त नारा मेरा बाप लगाएगा। उठ के लगा, उठ के लगाओ, उठ के लगाओ। जय चैनल आज नारा नहीं लगाएगा तुम सबको भगा भी देंगे। हाँ भाई, दोनों तरफ से मामला में ज्यादा बोलने की मैं आदी नहीं हूँ। मुझे अपना काम करने दीजिए, अब अपना काम है ना, वरना मैं वही अलाउद्दीन हूँ। 3 मिनट नहीं 1.5 मिनट में पंडाल के ऊपर पहुंचा देंगे, हमको वो भी आता। मगर बहुत दिनों के बाद इधर आए हैं और बहुत गौर से जलाली निगाह से मौलाना अजीजी साहब हमको देख रहे हैं, तो उनको भी पता लगना ना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जी लगा के एक बार बोल दीजिए। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुश हो रहे हैं सारे जलसा कराने वाले। ये जी लगा के, वह तड़प के बोल दे, वाह वाह, और जी लगा के और मोहब्बत से। अब नबी के दादा बैठ गए। नबी की सीरत बहुत सुने हुए अपने खतीबों से, उलमा से, मगर मौलाना कादरी की जबान से चंद मिनट के लिए गुफ्तगू सुनो। नबी के दादा बैठ गए, अपने दोनों हाथों को उठाया, सर पे रखा और 3 दफा नबी के दादा ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, तो आलमे तखय्युल में, आलमे तस्सवुर में नबी के दादा से पूछा, नबी के दादा क्या समझ गए? तो नबी के दादा जवाब देते हैं कि दुनिया वालों देखो देखो, मेरे घर वो पोता पैदा हुआ है जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। पता क्या चला? काबे से भी अफजल और मकाम इब्राहिम से भी अफजल मेरा पोता मेरे घर तशरीफ लाया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी के दादा उठ खड़े हुए और सोचा कि जब मेरे घर मेरा पोता ऐसा पैदा हुआ है तो चलकर देखते हैं कि वो लखते जिगर नूरे नजर कैसा है। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़ा हो गया। नबी के दादा ने कहा, तुझे मालूम नहीं मैं उसका दादा, वो मेरा पोता, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। जलसा में पहली बार आए, आप लोग तकरीब कम सुनते हैं का? तो शायर इस्लाम हजरत कारी शाहनवाज हसान उड़ीसा भद्रक से आ गए हैं, हम चल भी देंगे। हाँ बात समझ में आ रही? जहाँ जो जगह है बोलने के लिए बोलिए, ऐसे आप लोग हजम कर जा रहे हैं बिन मौसम के, हमको देख रहे हैं जैसे मैं दशहरी का आम हूँ। थोड़ा जी लगा के बोल दीजिए और तड़प के बोल दीजिए। नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। तो नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन और भेजा किसने? जुमला सुनिए, नबी के दादा से नौजवान कहता है, मेरा नाम जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा। तेरा दिल को करीब करके सुनो नौजवानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मानो कि जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका पोता है, जो बच्चा पैदा हुआ वो आमिना खातून का बेटा है, मगर आमना का बेटा बाद में है, आपका पोता बाद में है। ये बच्चा पहले अल्लाह का महबूब है
और अल्लाह पसंद फरमा रहा है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो ये मेरा महबूब है महबूब। दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे नबी के कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा जब इतना सुने तो रुक गए और अपनी बहू अपनी बेटी बीबी आमिना से कहा, बेटी आमिना तू जानती है ना ये मेरा पोता है, और जब मेरा पोता तेरे पाक वतन में था उसी वक्त मेरा बेटा इसका बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ये बेटी आमिना मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूं। हजरत बीबी आमिना रोने लगी। एक तारीखी जुमला नबी के दादा ने फरमाया था, बेटी आमिना मत रो बेटी, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले। कुमार डूबी इलाके में जीने वालों सुन्नी जियालो, रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून ने जवाब दिया, दादा जान आपका नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी। जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। और जी लगा के हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, उलमा की दुआ लेकर वो 7 नाम बता दूं। अरे बोलो 7 नाम बता दूं। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा है और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। नबी की माँ ने कहा 7 नाम जिब्रील लेके आए, दिए और चले गए। उलमा की दुआ लेकर जुमला मौलाना कादरी अर्ज करना चाहता है, इस महू फिस समा महमूदून फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह। ये 7 नाम हजरत जिब्रील लेकर आए। आसमानी किताबें कितनी है? 4। चारों किताब में जो नबी का नाम है मैंने गिनाया कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ या नहीं यार। ज़बूर में, तौरात में, इंजील में, कुरान में है जो नबी का नाम अभी बताया कि नहीं बताया? तो 7 नाम जिब्रील लेकर आए कि नहीं? हाँ? अब मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। अरे जी लगा के और जी लगा के, पूरा कुरान नबी की तारीफ। क्या माइक वाला भैया क्या नाम है आपका? जिब्रील कबीर। वाकई में इतना अच्छा माइक है कबीर भाई, बहुत अच्छा है। जो हम क्या कहें आपको, इतना अच्छा माइक है। बोलने के बाद माइक कहता है कि और बोलो ना। माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छा। मगर और जगहों माइक बोलता है हटो ना। है क्या हम दुआ दें, क्या दुआ दें हम समझ नहीं पा रहे। जिंदगी खुशी के लिए दुआ कर दें, अरे कर दें। जाइए अल्लाह ताला डबल निकाह अता फरमाए। जाइए खुश रहिए, जाइए। आप लोग को ठीक लग रहा? अरे बोलो ना भाई। तो सवाब के लिए हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह, मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि के रामायण से उठाकर एक मंत्र रखना चाहता हूँ, आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि जी ने लिखा, अवतार निरलंतम पृथ्वी मध्यम रूषितारतम बलवन शबानम लमलयम वैष्णवनम तवश्य महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम कंबरम भूते नाशयदा ही यदे नाशय कंचन लहालम बालम लादशम महादम। कुछ बुझाया ना? जब उर्दू आप लोगों ने बुझा रहा है तो इसको तो बुझवाना पड़ेगा ना, कि समझा दे कि छोड़े।
तो तड़प के बोले और जी लगा के। वाल्मीकि ने कहा उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले। कहाँ नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि जी ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज आएंगे कहाँ? तो वाल्मीकि कह रहे हैं कि जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी वो दयालु वहीं आएंगे, वो इमामुल अंबिया वहीं आएंगे, वो हबीबे खुदा वहीं आएंगे। अब चाहे वो मौलाना मुस्तकीम साहब हो या उस्ताद शायर हजरत मौलाना जमजम फतेहपुरी साहब हो या उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहब किबला अजीजी हो या कारी अब्दुल मुबीन साहब हो या हजरत मौलाना सरफराज रजवी हो या नकीब हिंदो नेपाल हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब पलामवी हो या हमारी जमात के कोई अपने आलिम हो, अगर इनका हवाला देंगे तो आप लोग दामन पकड़ के कहोगे ए मौलाना कादरी हम कैसे मान ले, आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान ले? तो सुनो, किसी की बात जबरदस्ती मत मानो और दबाव में मत मानो, और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, मलेशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। वाल्मीकि ने कहा उतार पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसे नबी होंगे, ऐसे महबूब होंगे जिनका कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होगा, वो ऐसे इमामुल अंबिया होंगे जो खुद पढ़े पढ़ाए होंगे। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला आप दे लीजिएगा, उलमा दुआ दे देंगे, आप सराह दीजिएगा। जो किताब कुरान भेजा वो रब्बुल आलमीन जो लेकर आए वो हजरत जिब्रील अमीन, और जिसकी साथ पे कुरान आया वो है खुद रहमतुल लिल आलमीन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। अब इमामुल अंबिया वाल्मीकि कह रहा है गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। आगे वाल्मीकि ने कहा उरु शिक्षार्थम परारूपम परादीपम, वैसे महाराज दयालु होंगे जिनका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जाके कह रहा है कि दुनिया वालों इकट्ठा हो जाओ और एक ऐसा आदमी लाओ, एक ऐसा इंसान लाओ, एक ऐसा मनुष्य लाओ जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। और इसी दो रूप के चक्कर में कुछ फंस गए। तमीर भाई 11 बजे शुरू किया, क्या बेटा बोलना
अरे तुम बुलाया है, जो बुलाया उनसे ना बोझ रहा है ना। अच्छा ठीक है नहीं, जरूरी है भाई, अभी तकरीर शुरू नहीं किया है, तब अभी हम आप लोग को चेक कर रहे हैं कि कैसा रसगुल्ला लीजिएगा, ताजा लीजिएगा या नरम लीजिएगा, क्या लीजिएगा। तकरीर शुरू कर देंगे तो आप यहाँ नजर आएंगे। मौलाना कादरी जब तकरीर करता है तो आदमी जलसे के अंदर बैठा रहता है, उसका दिल मदीने में रहता है। वाल्मीकि ने कहा भरा रूपम भरा दीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। इसी में कुछ लोग फंस गया और अपनी अपनी किताबों में लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। हम कह रहे वो लोग तो लिख के फंस गया, तुम लोग क्या फंस रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए उससे बेहतर है कि जानवरों का ख्याल आ जाए माज़अल्लाह। कुछ लोगों ने लिख दिया कि नबी हमारी तरह एक दिन हम पकड़े। अब ले वो लोग तो लिखा तुम लोग का लिख रहा रे। मौलाना कादरी अल्लाह ने नबी को हाथ दिया, हम लोगों को भी हाथ दिया, पाँव दिया नबी को, हम लोगों को भी पाँव, नबी की आंखें हमारी भी आंखें, नबी की जबान हमारी भी जबान, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए। मैं कह रहे 12-14 साल मदरसे में जाके क्या किया। अरे हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और काम है, देखिए मौलवी में भी दो क्वालिटी है, एक पढ़ा लिखा, एक लिखा पढ़ा। हाँ अल्लाह का करम है, मैंने कहा बाबू तुम पढ़ा लिखा मौलवी से पकड़ाया है। बुखारी शरीफ से हवाला तुम्हें देता हूं, सुनो। सरकार ने दावत फरमाई, मेहमान बढ़ गए। साहब ये रसूल आएगा या रसूल अल्लाह। मेहमान बढ़ गए, नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। साहबी ने गूंदे हुए आटे को नबी के सामने रखा। मेरे नबी ने लवाबे दहन निकाला, आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। सुभान अल्लाह, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहेब गूंदे हुए आटे में इमामुल अंबिया ने लवाबे दहन मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। सारे मेहमान खा के शिकम शेर हो गए। और तू नबी की तरह अपनी तरह गर्दानता है तो घर जा, तेरी बीवी आलिया मोहतरमा होम मिनिस्टर, तेरी बीवी घर में आटा गूंधे तो तुम भी जाके बीवी के आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी, बड़का मुफ्ती बन गए हैं आप, बड़का काबिल हो गए, अब आटा में थूकिएगा। कहिएगा नहीं मैडम रोटी बढ़ा रहे हैं। हम बोले मौली साहेब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी शहीद कर देगी। अब मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं उलमा की दुआ लेकर, ए बेरदूदो तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे। अब मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा, मुअज्जज़ाते मुस्तफा। मैं कहा एक और हदीस पाक सुनो। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी की बारगाह में हजरत अबू कतादा आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने ये नहीं फरमाया जर्राह के पास चला जाओ, तबीब के पास चला जाओ, डॉक्टर के पास चला जाओ। इमामुल अंबिया ने फरमाया बेटा करीब आ जा। अरे अबू कतादा करीब आते हैं तो दस्ते नबूवत में अबू कतादा की निकली हुई आंख की गुठली को रखा, लवाबे दहन लगाया, अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं जब से नबी ने मेरी आंख की गुठली में लवाबे दहन लगाकर मेरी आंख में रख दिया है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। वाह 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 वाह। अब तकरीर तो मैं फैलाने को बहुत फैला दूंगा मगर वक्त है कम और मजमे में है बड़ा दम। हाँ और मेरे पास 3 गो है बच्चा है जो अहम,
इसलिए आप यहीं से एक दो बात और सुनिए, फिर तकरीर शुरू करें जब वक्त हमें बचा है। वाल्मीकि ने कहा नयारडंतम पृथ्वी मद्दम उरु शिक्षारतम बलवन शवानम लमलह्यम पैस्तपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु जो आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बताइए रोशनी लाइट जलती है या चलती है? चराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और जाहिर हाजिर है सुन्नियों तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई।